तो आज हम लेकर आए हैं 1111 पोर्टल, जो कि 11 नवंबर को आने वाला है। आइए उसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है 1111 पोर्टल। क्यों हमें इतना इसके बारे में जानने को मिलता है, क्या ऐसा होता है इसमें जिसके कारण ये इतना अच्छा दिन माना गया है। तो थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं, आइए। तो ये है 1111 पोर्टल। देखिए, 11 एंड 11। सारे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस चारों तरफ है, सारा जो ब्रह्मांड है उसमें ये 1111 पोर्टल आपको दिख रहा है। और ये किस दिन होता है? ये 24th, जो 2024 है हमारा ईयर, उसमें 11th डेट को, जो कि मंडे को हमारी फॉल कर रही है, उस दिन ये 1111 पोर्टल है। उसके बाद एक्चुअल में 1111 पोर्टल क्या होता है, पहले उसके बारे में जानते हैं कि ये एक एनर्जेटिक गेटवे माना जाता है, जिसमें ये नंबर सीक्वेंस काफी पावरफुल होता है और सिग्निफिकेंट होता है। ये नंबर सीक्वेंस है, मतलब 11 नवंबर। नवंबर भी 11th मंथ होता है हमारे कैलेंडर का। तो इसमें डबल वन, मतलब ये देखिए डबल वन, और ये दो बार वन इधर, दो बार वन इधर, यानी कि 4 टाइम्स वन होता है। इसलिए ये काफी पावरफुल है, और ये स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा पोर्टल माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, कभी इसके बारे में जाना नहीं, लेकिन अगर आप बैठेंगे, मेडिटेट करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि वन नंबर न्यू बिगनिंग को सिग्निफाई करता है। तो ये न्यू बिगनिंग का डे होता है। और अपनी हायर एनर्जी, हमारी जो हायर सेल्फ है, हमारे जो भगवान है, हमारा यूनिवर्स है, उससे कनेक्ट करने का ये बहुत अच्छा दिन होता है। अब जैसे सबको पता है, हमने अपना न्यूमरोलॉजी कोर्स भी लिया था, उसमें नंबर 1 जो होता है वो सन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये सन हमारा क्या है? आत्मकारक है। तो ये सन हमारा क्या दिखाता है? हमें नई बिगनिंग दिखाता है, नए रास्ते दिखाता है, नई शुरुआत दिखाता है, हमें एम्पावर करता है, न्यू चॉइसेस दिखाता है, और न्यू इंटेंशंस दिखाता है। अब जो 1111 पोर्टल है, वो क्या करता है? वो भी एक स्ट्रॉन्ग डिजिट है जिसकी कोई हाई वाइब्रेशन है। कि हाई वाइब्रेशन है 11। 11 नंबर, आपने अगर न्यूमरोलॉजी मेरे साथ कोर्स किया था तो हमने जाना था कि एक मास्टर नंबर है। जैसे 222 मास्टर नंबर है, 33 मास्टर नंबर है, इसलिए 11 भी हमारा मास्टर नंबर होता है। जब हमारा न्यूमरोलॉजी में 11 आता है तो हम वहीं पर स्टॉप कर देते हैं, उसे वन और टू, वन वन को ऐड नहीं करते, टू नहीं बनाते, उसे 11 ही मान लेते हैं, क्योंकि एक मास्टर नंबर होता है। और ये जो पोर्टल है वो हमारी लाइफ में बैलेंस, हार्मनी, पीस, जस्टिस, यूनियन और इक्वालिटी लेकर आता है। अब आपने कई बार देखा होगा कि आपको, अगर आपने ध्यान दिया हो कि 1111 जो नंबर है वो एंजल नंबर भी होता है। ये कभी कभी आपने देखा हो कि सडनली आपने अपनी घड़ी देखी तो आपको 11:11 दिख रहा है। कभी आपने कैलेंडर में देखा तो 11:11 दिख लिया। आपने कभी मोबाइल पे देखा तो सडनली आप कुछ स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको 11:11 दिखाई दिया। कभी कार का नंबर आपको 11 दिखाई देता है, कभी किसी होर्डिंग पे आपको 11:11 दिखाई देता है। तो अगर आपको ये चीजें, ये नंबर बार बार दिखाई देता है, ऐसे बहुत सारे एंजल नंबर्स होते हैं जिसमें से 11:11 भी एक एंजल नंबर है। अगर आपको ये बार बार दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप भगवान से मिल रहे हैं। आप कुछ जानने के लिए, कुछ आपको आपने कुछ ऐसा किया है अपना पास्ट लाइफ, मतलब जो पुराने टाइम में जो अभी करते आए हैं, कुछ इतना अच्छा कर रहे हैं कि आपको आपके जो एंजल्स हैं आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। आपके जो गाइड्स हैं, आपके, हो सकता है आपके पूर्वज हो, या आपके कोई कुछ अच्छे लोग जो चले गए हैं इस जीवन में, वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अब अलाइन हो रहे हो हमारे साथ आने के लिए, हमारी चीजें जानने के लिए। और अब आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है, क्योंकि अब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो। तो ये जो 1111 नंबर है यूजली उन लोगों को दिखाई देता है जो कि कुछ पॉजिटिविटी की तरफ जब जा रहे होते हैं, तो ये सडनली ये नंबर हमें दिखाई देने लगता है। और ये जो नंबर है वो ट्विन फ्लेम जिनकी जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम के बारे में अभी हम और जानेंगे आगे, तो उनको भी ये नंबर बार बार दिखाई दे रहा होता है।
जैसे कि हमने जाना कि 11 नंबर एक मास्टर नंबर है, जो कि न्यूमरोलॉजी में हमने पढ़ा था, और ये एक पावर हाउस है मैनिफेस्टिंग का। आज के दिन अगर हम 11 डेट 11 नवंबर को कुछ भी चीज यूनिवर्स से मांगते हैं, तो कहते हैं कि बहुत जल्दी वो विश हमारी पूरी होती है, क्योंकि उस दिन हायर एनर्जी हमारे रियल में होती है। सब तरफ हायर एनर्जी का एक पावर हाउस बना हुआ होता है, और हमें वो जो चीज मैनिफेस्ट करने में हमारी मदद करती है, क्योंकि वन जैसे अपने आप में एक मास्टर, मतलब अपने आप में सन का नंबर है वन, और जब वो 4 बार आ रहा है, क्वाड्रुपल्ड हो रहा है, मतलब 4 गुना उसकी पावर हो रही है, जो कि 11 नवंबर को होगी, और उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है नंबर वन की 11/11 डेट को। तो जो 11/11 पोर्टल एक विशेष ज्योतिषीय घटना है। जब समय 11:11 पर होता है, स्पेशली 11 तारीख को भी जो 11:11 होते हैं, इसमें एक गेटवे का द्वार के रूप में देखा जाता है, कि मतलब एक द्वार आपके लिए खुला है। जो 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 टू पिलर्स हैं, वो एक क्या है, एक गेट की तरह है, जो कि आप ऐसा देख रहे हो कि वो आपके लिए खुला है, जो ब्रह्मांड में आपका कनेक्शन मजबूत करता है, और हमारे लिए एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह करता है। ये समय विशेष रूप से आत्मा के जागरण, मानसिक स्थिति को साफ करता है, और हमारी इच्छा और लक्ष्य को ब्रह्मांड के साथ रेखांकित करने के लिए होता है। मतलब जो भी हम अपने विशेष चाहते हैं, हमारे जो गोल्स हैं, या हम जो भी अपनी ड्रीम्स हमने देखी हैं, हमारी विशेष हैं, वो हमें उन तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और जब इसका समय आता है, तो ये संकेत होता है कि आपके विचार और ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में है। मतलब आप जो भी सोच रहे हैं, मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपके थॉट्स की फ्रीक्वेंसी, और जो यहाँ पर जो हमारे को जो चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी का मैच होना बहुत जल्दी हो सकता है, अगर हम उस दिन ये चीजें मैनिफेस्ट करें। आपके जीवन में सकारात्मकता, परिवर्तन और बदलाव को आकर्षित करने का ये समय है, कि आप अपनी लाइफ में, कई लोग ऐसे हैं कि चाहते हैं कि कोई मेरी न्यू बिगनिंग हो, मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैंने बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया, मैं बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि पड़ा रहा, आलस में रहा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि नई बिगनिंग हो। तो दिस इज द डे टू बिगिन योर लाइफ न्यू, है ना। तो जो भी दिन आप ये चाहते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो, मैं अपनी पुरानी जो चीजें हैं उनको लेट गो करके अब आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो दिस इज द बेस्ट डे टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ। इस दिन का समय के दौरान आपकी ऊर्जा और विचारों की शक्ति अधिक सक्रिय होती है, और ये एक ऐसा मौका है जो जीवन में किसी की तरह की सकारात्मक बदलाव के लिए संकल्प ले सकते हैं। कोई भी चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि ये मेरी लाइफ में अब मैं पॉजिटिवली ये करूंगा, मैं अब जिम जाऊंगा, अब मैं कोई भी काम बहुत अच्छी तरह से करूंगा, डेली करूंगा, डिसिप्लिन में करूंगा, तो दिस इज द डे टू मैनिफेस्ट। और उस दिन से आप स्टार्टिंग करें, तो माना जाता है कि वो चीज आपकी पूरी होगी। और ये इस समय का उपयोग ध्यान, जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं, वो अपना जैसे चाहते हैं कि मेडिटेशन में स्टार्ट करूं, या मेडिटेशन लाइफ में मेरा रहे, मैं जो भूल जाता हूं डेली, मैं अध्यात्म की तरफ और बढ़ूं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा दिन है कि आप इसकी शुरुआत इस दिन से करें, उसका अभ्यास करें, और अपनी इच्छा जो भी पाना चाहते हैं उसे पाएं। तो ये है हमारा जो गेट है, ये द्वार 11 तारीख को खुलेगा हमारे लिए। तो ये जो 11/11 है, ये इसमें 4 बार क्या वन आ रहा है, ये बहुत ही कहते हैं ना, हमारी डिवाइन एनर्जी से, जो भी हमारे सोर्स क्रिएटर हैं, उनसे मिलने का ये समय है। ये बहुत ही बढ़िया समय है। प्लीज आप इसमें जो टिक लगा रहे हैं, दीपक जी प्लीज ये काम ना करें, ये बहुत इसे प्लीज इरेज कर दें। हाँ जी, थैंक यू सो मच। तो हु वी ट्रूली आर, और हमारा जो ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है लव के थ्रू, वो भी हम इस दिन देखते हैं। जो 11/11 नंबर है, वो हमें सिंक्रोनोसिटी, यानी कि कोई चीज जो हम चाहते हैं जीवन में, वो अचानक से हमारी लाइफ में देखने को मिलती है। जैसे कि आप बहुत परेशान हैं, आप चाहते हैं कि लाइफ में मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, मेरी कोई थॉट का, या मेरे को कुछ ऐसा असमंजस है कि मेरी लाइफ में कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, मैंने कई लोगों से पूछा और मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, और अचानक से आप ड्राइव पर जाते हैं और एक गाना चलता है, और उस गाने में आपको ऐसा लगता है कि अरे यही तो मैं चाहता था सुनना।
तो इस तरह के जो कोइंसिडेंस है, इस तरह की जो सिंक्रोनोसिटी है, वो जब आपकी लाइफ में होने लगती है तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टूवर्ड्स हायर सेल्फ, हायर कॉन्शियसनेस। तो इस तरह का भी ये चीजें होने लगती हैं आपके में। जब आप 1111 नंबर से जुड़ते हैं, जब आप इस दिन मैनिफेस्ट करते हैं, तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चीजें अपने आप होने लगती हैं, सिंक्रोनोसिटी की तरफ आप बढ़ने लगते हैं। तो जो ये नंबर है, डेट अलाइनमेंट विद न्यूमरोलॉजी, 11 नवंबर यानी कि 1111 के पोर्टल के दिन माना गया है, क्योंकि ये नंबर सिंक्रोनिसिटी और अलाइनमेंट का सिंबल है, गेटवे फॉर मैनिफेस्टेशन है। इस दिन यूनिवर्स की एनर्जी हाइटेंड होती है, मतलब यूनिवर्स हमें, मतलब कहते हैं ना एम्पलीफाई, जैसे मैंने यंत्र कोर्स में बताया था कि यंत्र हमारे क्या करते हैं, चीजों को एम्पलीफाई कर देते हैं। हमारी जो सोच है, हम जो भी चाहते हैं इस कोई भी देवी देवता से, तो वो हमें बहुत तेजी से मिलता है, क्योंकि वो एम्पलीफाई करते हैं। इसी दिन ऐसे ही सेम 11 तारीख को हमारी जो भी हम चाह रहे हैं वो चीजें बहुत जल्दी होती हैं, क्योंकि एम्पलीफाइड हो जाती हैं, क्योंकि हाइटेंड एनर्जी है उस दिन। क्योंकि 1 नंबर बिगनिंग का है, और 4 बार 11 वन वन आ रहा है, तो उस दिन चीजें तेजी से हो रही हैं। और आपको अपने गोल्स पर फोकस करना है उस दिन, गोल्स को लिखना है, और वो मैं बताऊंगी कि किस तरह से हम वो सब चीजें करेंगे। तो ये देखिए, ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि हम टैरो में देखते हैं, टैरो कार्ड्स में देखते हैं। और ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है, वो भी क्या करता है, देखिए इसमें 4 वॉन्ड्स हैं, मतलब 4 लाइंस हैं, 4 डंडे हैं, जिनको इनको डंडे कहते हैं, जो कि वो 1111 पोर्टल डिनोट कर रहे हैं। और 4 ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या कहता है कि अब आपका सेलिब्रेशन का टाइम हो गया, आ गया है, आप अलाइन हो, आपकी सब लाइफ में सब चीज मिल गई है। जब हमें सब चीज मिल जाती है ना, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ हमारे हमने हासिल कर लिया है, तो हम अपने को ढूंढने निकलते हैं, तब हम अपनी तरफ, अपने को स्पिरिचुअलिटी की तरफ तब इंक्लाइन कर पाते हैं, जब हमारे पास सब कुछ है। तो यही वो टाइम है जब आप अब आगे बढ़िए। आपको जिसके पास जिस जो इस खोज में है रोटी कपड़ा मकान की, वो भी मिलेगा, और जो अपने को हायर सेल्फ में ले जाना चाहता है, तो वो भी मिलेगा। दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू enjoy, टू encourage yourself, टू गेट अलाइन टू गॉड। तो ये सब चीजों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 1111 पोर्टल, जी हाँ, ये एक बहुत अच्छा टाइम है जब आप अपना कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई आपको लाइफ पार्टनर चाहिए, या आपकी मैरिज बहुत टाइम से नहीं हुई है, या आप चाहते हैं कि कोई तरीके का पार्टनर मेरी लाइफ में आए, या ऑलरेडी आपके पास चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपके पास पार्टनर है, आप चाहते हैं कि मेरी जो रिलेशनशिप है इस जो भी पर्सन है इससे बेटर हो जाए, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू अलाइन विद योर पार्टनर। तो जो आप चाहते हैं कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं अपनी लाइफ पे, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप इस दिन मैनिफेस्ट करें अपने पार्टनर को, ट्विन फ्लेम को, सोलमेट को, या आपका जो भी पार्टनर ऑलरेडी है उनसे रिलेशनशिप बेटर करने के लिए। तो सोलमेट, आप अगर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी सोलमेट कौन होता है। सोलमेट हमारा कोई फ्रेंड हो सकता है, पेरेंट हो सकता है, सिबलिंग हो सकता है, या कोई भी रिलेटिव हो सकता है, आपका कुलीग, बॉस, जिससे आपका एक आत्मीय आत्मीय या भावनात्मक कनेक्शन होता है, जिसको जो आपको हर कहते हैं ना, हर समय आपकी मदद करता है, आपको जानता है, पहचानता है, वो होता है सोलमेट। अब ट्विन फ्लेम, कई लोगों को कुछ परेशानी होती है समझने में कि ट्विन फ्लेम क्या होता है। ट्विन फ्लेम होता है कि हम एक ही सोल के 2 पार्ट हैं। हम एक ही सोल के 2 पार्ट हैं, जो कि कभी मतलब जब हम यूनिवर्स से आए, जब हमारा जन्म हुआ, तो एक पार्ट कहीं और हो गया और एक पार्ट कहीं और हो गया। तो जरूरी नहीं है ये जो ट्विन फ्लेम है कभी मेल और फीमेल में चले पार्ट में हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं जब हम ट्विन फ्लेम से अपने मिलते हैं तो उनसे एक अजीब सा कनेक्शन होता है, अजीब सा उससे एक खिंचाव होता है। तो कई लोग अपनी ट्विन फ्लेम को ढूंढना चाहते हैं। तो जो लोग ढूंढना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू कनेक्ट विद योर ट्विन फ्लेम। या आपके ट्विन फ्लेम आपसे अगर दूर चले गए हैं, तो उनसे रिकनेक्ट करने का भी ये बहुत अच्छा टाइम है। तो इस दौरान आप प्रेम, रिश्तों और आत्मीय संबंधों को संकल्प ले सकते हैं। अगर आप अपने सोलमेट को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आप
ट्विन फ्लेम के साथ पुनः जुड़ना चाहते हैं या रिश्तों में सुधार लाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा शक्तिशाली समय है। इस समय सकारात्मक विचार, आध्यात्मिक ध्यान और ईश्वर का आभार व्यक्त करना आपके रिश्तों को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। तो इस दिन आप अपने जो रिलेशनशिप है, उनको भी बेटर कर सकते हैं या नया मैनिफेस्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप, जैसा आप चाहते हैं वैसा। तो ये थोड़ा-सा ट्विन फ्लेम और इनके बारे में है कि कैसे आप पार्टनर को कनेक्ट जो मैंने हिंदी में बताया वो सेम इंग्लिश में। अब इस दिन क्या हो रहा है, इस दिन न्यू मून है स्कॉर्पियो में। न्यू मून स्कॉर्पियो में आया है। अब जो स्कॉर्पियो जो साइन है वो क्या करता है, वो डीप रिलीज ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है, डार्कर शैडोज का साइन है, जो कि हमें टाइम बता रहा है कि अब हमें रिन्यूअल आ रहा है। मतलब जो भी चीज हमारी पुरानी है, कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ये हमारा। तो ये बाई चांस ऐसा हुआ है कि इस समय न्यू मून भी स्कॉर्पियो में आया है और हमारा रिन्यूअल, मतलब हमारी, कहते हैं ना, जो भी चीज है पुरानी, उसको हम, कहते हैं ना, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, जो कि हम कुकून से, कहते हैं ना, कुकून में निकल के हम बटरफ्लाई बन जाते हैं ना, उस तरह का एक टाइम है ये हमारी लाइफ का, कि जब हमारा नया चेहरा, नया चेंज आएगा हमारी लाइफ में। तो हम अगर चाहें तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए सब चीजें मैनिफेस्ट करें। ये जो पीरियड चल रहा है ना पूरा नवंबर का, इस पीरियड में अगर हम, कहते हैं ना, कि एक एक व्रत ले लें, एक कुछ नियम पालन कर लें, कि ये बहुत अच्छा समय है कि हम अच्छे से रहेंगे, हम अपनी जो वाइब्रेशन है, अपनी फ्रीक्वेंसी को नीचे नहीं लेकर आएंगे, हम कभी गुस्सा नहीं करेंगे, गलत बोलेंगे नहीं, हम दुखी नहीं होंगे, हमेशा खुश रहेंगे, प्यार में रहेंगे, गिल्ट में नहीं जाएंगे, शेम में नहीं जाएंगे। तो ये सब जो हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी की जो बातें हैं कि उसमें नहीं रहेंगे और हायर फ्रीक्वेंसी में, मतलब प्यार में रहेंगे, एक्सेप्टेंस में रहेंगे और ग्रैटिट्यूड में रहेंगे। तो ये इस मंथ में अगर आप ये कर सकते हैं, अपने आप को क्लीन कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपको क्लीनलीनेस देने का, प्लस आपको अध्यात्म से, भगवान से जोड़ने का। तो वृश्चिक वृश्चिक राशि का नया चंद्रमा एक गहरे आंतरिक परिवर्तन और आत्मनिरीक्षक का समय है। ये समय ऊर्जा को फिर से पुनर्निर्मित करने का, पुराने जो विचार हैं और मानसिक अवरोधों को छोड़ने का और जीवन में एक नए दृष्टिकोण को अपनाने का है। वृश्चिक राशि का स्वभाव गहरे, जो होती है ना वृश्चिक राशि जिनकी भी होती है, वो गहरे भावनात्मक अनुभव छक्ति और आत्म खोज से जुड़ा होता है। इस दौरान हम अपने अंदर के गहरे डर, असुरक्षाओं और अतीत के जख्मों को छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। तो जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में जो भी हुआ है, कुछ परेशानियां हुई हैं, कुछ लाइफ में दुख हुए हैं, आपकी लाइफ में किसी ने धोखा दिया है, तो अब सबको, कहते हैं ना, लेट गो, फॉरगिव करने का समय है और आगे बढ़ने का समय है। नए चंद्रमा का इस समय में आप मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद को शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर सकें, क्योंकि ये मून जो हमारे इमोशन से जुड़ा होता है, तो आप इसमें अपने जो इमोशंस हैं उनको क्लीन कर सकते हैं, जो अपनी इच्छाएं हैं उनमें अच्छाइयाँ ला सकते हैं, अपने जो व्यक्तित्व है उसमें अच्छाइयाँ ला सकते हैं। वृश्चिक की गहरी शक्तिशाली ऊर्जा आपके भीतर छिपी हुई सच्चाइयों और गहरे रहस्यों को उजागर कर सकती है, जिससे आप अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। तो ये है कि आप ये ध्यान दें और इन सब चीजों पर। अब हमें करना क्या है? अब बेसिक पार्ट आता है कि ये हमें हायर सेल्फ से कनेक्ट करने का टाइम है। ये हमारा पुराना जो भी, कहते हैं ना, जख्म, जो पुराने परेशानियां हैं, उनको भूल कर आगे बढ़ने का समय है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। आप अपने को अध्यात्म से जोड़ सकते हैं, अपनी जो विशेज हैं वो सारी पूरी कर सकते हैं। अगर आपको कोई पार्टनर मैनिफेस्ट करना है तो वो कर सकते हैं, अपना रिलेशनशिप ठीक करना है तो वो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा समय है। इसका जो समय का सदुपयोग करें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आप उस दिन एक तो क्या कर सकते हैं कि कोई भी 11 फूड आइटम, कुछ भी खाने के 11 चीजें, कोई बिस्किट ले सकते हैं या जो भी आपको समझ में आए, 11 फूड आइटम, 11 समोसे, 11 कचौड़ी, या जो भी आपको, या आप खुद बना के 11 रोटी, तो वो डोनेट करें। या 11 रोटियों के पैकेट बना के आप 11 वो डोनेट कर सकते हैं, 11 पूरी बना सकते हैं। तो कुछ भी फूड आइटम आप 11 डोनेट करें, या 1100 ग्राम्स ऑफ ग्रेन, यानी कि 11 जो 1 किलो 100 ग्राम, 1 किलो 100 ग्राम कोई भी अनाज
आप दान करें। तो ये आप किसी को भी, ये जो भी नीडी लोग हैं उनको आप दान कर सकते हैं उस दिन। अब उस दिन आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आप समय चुनेंगे 11:11 11 तारीख को। 11:11 को आपको दो टाइम आप अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए कि आपको 11:11 से थोड़ा सा समय पहले का अलार्म लगाइए, करीब 10:45 का, जिससे कि वो सारी जो प्रक्रिया है आपके 11:11 पर आए, या फिर 11 बजे का अलार्म लगाइए जिससे कि आप 11:11 पर उस टाइम में आप ये सब मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। तो आप दो टाइम का उस दिन अलार्म लगाएंगे। उस दिन आप क्या करेंगे कि एक तो अपने को बहुत शुद्ध रखना है, बहुत खुश रखना है। उस दिन आप कोशिश करें कि आप, जैसे कहते हैं ना, जब हम व्रत लेते हैं, जब हम कोई भी चीजों का उपवास लेते हैं कि हमें ये आज के दिन खाना नहीं खाना है, आज के दिन हमें कोई चीज फ्रूट नहीं खाना है, तो इस तरह का जब हम कभी उपवास लेते हैं, कोई भी चीज को छोड़ते हैं, तो उस दिन आपका उपवास रहेगा कि आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको दुखी नहीं होना है, आपको किसी से अपशब्द नहीं बोलने हैं, आपको कहते हैं ना कि आपको किसी भी चीज से ना घृणा नहीं होनी चाहिए। कोई आपके सामने कोई आ गया और आपको इरिटेट कर रहा है तो इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजों से आप उपवास लेंगे उस दिन। उसके बाद जब आप ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस करेंगे, तब आप एक कैंडल जला सकते हैं, क्योंकि कैंडल कहते हैं ना कि हमारी जो इंटेंशन है उसे अ, बहुत एकाग्र कर देती है। जब हम कैंडल जल रही होती है तो आपने देखा होगा कि आप उस पर जब देखते हैं तो आप मतलब आपका जो मन है वो एकदम स्थिर होने लगता है। तो एक कैंडल को जलाएं, और कोशिश करें कि उस दिन जिस कमरे में आप बैठ के करें तो वहां पर शोर ना हो, कोई आने जाने वाला ना हो। तो आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कि प्लीज आज थोड़ा सा आधा घंटे का टाइम उन्हें आपको स्पेयर करना है, कि कोई भी आपको बीच में डिस्टर्ब करने ना आए। उसमें आप फिर क्या करेंगे कि बहुत ही एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर बनाएंगे। जो रूम है जहां पर भी आप ये मैनिफेस्टेशन करेंगे वो क्लीन होना चाहिए, क्लटर नहीं होना चाहिए कि सब चीज बिखरी पड़ी है और आप वहां बैठे हुए हो। एकदम क्लीन रूम में आप बैठिए। क्लटर अगर है, अगर कोई ऐसा है, तो आप उसको, उस रूम को सुव्यवस्थित करें, अच्छी तरह से उसको लगाएं। उसके बाद आप बहुत पीसफुल कामली कामनेस में उसमें बैठेंगे। उसके बाद वहां पर कोई भी अच्छा सा म्यूजिक लगा सकते हैं, कोई मंत्र लगा सकते हैं, उसके बारे में भी मैं अभी और बताती हूँ। कोई अच्छा सा इत्र छिड़क सकते हैं, कोई इसेंशियल ऑयल हो आपके पास वो डाल सकते हैं। अगरबत्ती जला सकते हैं, धूप बत्ती जला सकते हैं। कुछ अगर आपको किसी फ्लावर की स्मेल अच्छी लगती है तो वो रख सकते हैं, कुछ क्रिस्टल्स रख सकते हैं। तो ये सब चीजें आप पर डिपेंड करती हैं कि आप कैसे अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करें। उसके बाद आप कुछ म्यूजिक लगा सकते हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र है। अगर हेल्थ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो व्हाइट तारा मंत्र लगा सकते हैं। वेल्थ के लिए कर रहे हैं तो येलो तारा मंत्र या लक्ष्मी मंत्र लगा सकते हैं। और विश फुलफिलमेंट के लिए कर रहे हैं तो ग्रीन तारा मंत्र या गणेश मंत्र लगा सकते हैं। उसके बाद आपको जो मंत्र सूट करता है, ओम चैंटिंग अगर अच्छी लगती है, या आपको गायत्री मंत्र अच्छा लगता है, या कोई भी म्यूजिक जो आपको सूदिंग लगता है, या म्यूजिक नहीं भी चलाना चाहते हैं तो वो भी चलेगा। तो जो भी चीज आपको बहुत सूदिंग लगती है, जब बैठ के आपको ऐसा लगता है कि ये, हाँ, ये चीज मुझे अच्छी लगती है, वो चीज वहां पर करिए। और उसके बाद आपको पॉजिटिव रहना और हैप्पी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप खुश हो, दुखी ना हो। कि आपको किसी ने बोला है, आप सिर्फ लिखना चाह रहे हैं क्योंकि मैंने वीडियो देखा था कि भाई उस दिन आप कुछ लिखोगे तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। अगर आप इस इंटेंशन से लिखेंगे तो मत लिखिए। आप मन से, दिल से बैठिए, ये भावना से कि हाँ, ये मैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने जा रहा हूँ। इस दिन मुझे बहुत जो भी मैं मांगूंगा वो मुझे भगवान से मिलेगा, इस इंटेंशन से बैठिए। और बहुत ध्यान से खुश होकर बैठिए। अपने अंदर जितना प्यार भर सकते हैं उतना प्यार भरिए, एक्सेप्टेंस भरिए, ग्रैटिट्यूड भरिए। ग्रैटिट्यूड मैं आगे बताऊंगी कि लिखना भी है, लेकिन ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ, मेरे पास इतना कुछ मेरी लाइफ में मिला है। तो वो होना चाहिए आपकी लाइफ में। अब इसकी स्क्रिप्टिंग, मतलब हमें लिखना बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे कि नहीं, मैं शायद ध्यान कर लूंगा, मैं बैठ लूंगा, मैं मोबाइल पे लिख लूंगा। नहीं, आपको
कॉपी पेंसिल पेपर लेकर ही बैठना है, पेन लेकर ही बैठना है, क्योंकि जब हम कुछ लिखते हैं तो हमारी मस्कुलर मेमोरी में जाता है। क्यों हमें स्कूल में बार बार लिखवाया जाता था, क्यों हमें ABCD इतनी बार लिखवाई गई, क्योंकि वो हमारी मसल मेमोरी में चली गई, वो आज तक हमें याद है। जब हमने ड्राइविंग सीखी, हमने स्विमिंग सीखी, हमने स्केटिंग सीखी, वो हम आज तक क्यों नहीं भूलते, क्योंकि हमारी वो मसल मेमोरी में चला गया है। तो सेम वे जब हम लिखते हैं तो वो उसकी जो इंटेंशन है, उसकी जो कहते हैं ना, उसकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब हम कुछ लिखते हैं। तो आपको लिखना बहुत जरूरी है। जो भी लिखना है वो हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, जैसे कि अभी हो रहा है। मुझे चाहिए नहीं, हम जब कोई चीज चाहते हैं तो यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि इनके पास कमी है, इनको चाहिए। तो हमें कोई भी चीज चाहिए नहीं, वो मेरे पास है, वो मेरे पास अभी मौजूद है, इस तरह से मुझे लिखना है। तो हमेशा प्रेजेंट टेंस में हम अपनी विशेस को लिखेंगे, और हम तैयार रहेंगे कि वो हमें मिलेंगी ही मिलेंगी। डाउट नहीं करना है, किंतु परंतु इफ बट नहीं आना चाहिए। जो भी चीज हमें अपनी लाइफ में चाहिए, उसका मतलब है कि वो मुझे मिल गई है, मुझे ऐसा नहीं सोचना है कि वो नहीं मिलेगी। तो ये हमारी इंटेंशन रहेगी, किंतु परंतु, क्योंकि, अच्छा, नहीं, इफ बट, ये हमारी डिक्शनरी में नहीं आएगा। वो मिलेगी, उस पर हमें विश्वास रखना है। तो ये चीजों से हम शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम एक येलो पेपर लेंगे। अगर कोशिश करें, अगर येलो पेपर हो, क्योंकि मैंने अब ये जो सेशन है वो पहले ही लिया है, तो आप येलो पेपर का इंतजाम कर सकते हैं। अगर येलो पेपर ना मिले तो आप वाइट पेपर ले सकते हैं, कोई भी वाइट पेपर, कोई भी कार्ड शीट हो आपका, कोई वाइट पेपर, प्लेन पेपर, A4 साइज का प्रिंटिंग पेपर होता है, कोई भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आप ये जो रेड मैंने बॉर्डर बनाया है वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको येलो शीट लेनी है। और आपको ग्रीन पेन सूटेबल, अगर है आपके पास ग्रीन पेन तो ग्रीन पेन यूज करिए, नहीं है तो ब्लू करिए, नहीं है तो रेड करिए। और अगर बहुत कोई भी आपके पास पेन नहीं है और सिर्फ ब्लैक पेन आपके पास है तो ब्लैक से भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए ग्रीन रेड ब्लू में से आप कोई सा भी पेन चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये मैंने दो जीबू सिंबल बनाए हैं जो कि ग्रैटिट्यूड और ब्लेसिंग के हैं। जो इसके बारे में ज्यादा जानना चाहता है जीबू सिंबल के बारे में, तो वो मेरी प्ले लिस्ट से जीबू सिंबल का कोर्स कर सकता है। तो ये मैंने दो जीबू सिंबल बनाए हैं, इनको ऐसे बनाएंगे नीचे से ऊपर, इस तरह से हम ऊपर बनाएंगे, ये ऐसे जाते हैं। उसके बाद ये हमारा सिंबल ऐसे है, ये हम हाथ से ड्रॉ करेंगे, ये 3 डॉट्स हैं। उसके बाद क्योंकि मैं राधा कृष्ण भगवान मेरे इष्ट हैं, तो मैंने उनकी पिक्चर लगाई है, ये मेरे गुरु जी हैं, परमहंस योगानंद जी। अब आपको क्या करना है, और उसके बाद मेरे जो पूर्वज हैं। अब ये पेपर पर आप ये प्रिंट आउट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये प्रिंट आउट करना पड़ेगा आपको, ये मैंने आपको बताने के लिए लगाया है कि मुझे अपने जो भी गुरु हैं उनको याद करना है, मेरे जो पूर्वज हैं उनको याद करना है, और जो भी मेरे इष्ट देवता हैं उन्हें याद करना है। तो ये मुझे इंटेंशन इस पेपर में डालनी है, और ये दो सिंबल मुझे हाथ से ड्रॉ करने हैं। तो अभी आई होप आपको समझ में आया होगा, ये दो सिंबल ड्रॉ करने हैं। और ये जो मेरे को जो पिक्चर्स मैंने लगाई हैं उनको हमें याद करना है, मेरे गुरु, मेरे ईष्ट देव, और मेरे जो भी पूर्वज हैं उनको ध्यान में रखते हुए अब हम ये काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें ग्रैटिट्यूड लिखना है, जो भी नियामतें, जो भी ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में है, चाहे वो हमें नॉन लिविंग चीजें मिली हुई हैं, चाहे लिविंग थिंग्स मिली हुई हैं, हमें 11 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं, 11 ग्रैटिट्यूड, क्योंकि हम 11 नंबर से आज अपने को देख रहे हैं। 11 11 जो हमारा डे है, 11th डे है, 11th मंथ है, तो और 11 पोर्टल है, तो हम 11 ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। और जब भी हम कोई ग्रैटिट्यूड लिखते हैं तो वो क्यों हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं, क्यों हम उस चीज को थैंकफुल हैं, वो जरूर लिखेंगे। जैसे आई एम ग्रेटफुल, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स एज दे लव मी अनकंडीशनली। मैं अपने माता पिता से के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो मुझे अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। तो ऐसे मैंने 11 ग्रेटिट्यूड मैंने लिखे हैं। आप 11 अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं जो मैंने लिखे। और अगर आपको कुछ अपने ग्रेटिट्यूड लिखने हैं तो आप अपने ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं। तो 11 लिखिए। अभी आप बोलेंगे कि मुझे 11 नहीं आ रहे हैं समझ में, तो आप यही ग्रेटिट्यूड एज इट इज लिख दीजिए, क्योंकि ये जनरल ग्रैटिट्यूड है। कोई भी फैमिली से, फ्रेंड से, यूनिवर्स से और मेंटर से जो भी है,
तो कुछ भी ग्रैटिट्यूड आप 11 लिखिए। जब आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे होंगे तो आप वाकई ग्रेटफुल होइए। पहले एक बार लिखिए, उसके बाद ये सारे 11 लिखने के बाद आपको सारे ग्रैटिट्यूड एक एक बार पढ़ने हैं और यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि आपको इतनी सारी नियामतें, इतनी सारी चीजें, आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना है। उसके बाद हम करेंगे गोल राइटिंग। जो भी हमारी विशेस हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, उनको हम 11 गोल्स को चूज करेंगे और उनको लिखेंगे। जैसे कि आई एम ग्रेटफुल, और उनको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जो भी मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में जो आए, वो मैं प्रेजेंट टेंस में लिखूंगी जैसे कि मेरे पास अभी है वो। जैसे कि आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव अ वाइट BMW कार। मतलब मैंने इतना क्लैरिटी से लिखा कि BMW भी चाहिए तो वाइट चाहिए, और वो मेरे पास अभी है। प्रेजेंट टेंस में मुझे 11 गोल लिखने हैं। अब आप बोलेंगे कि मेरे पास 11 गोल तो है ही नहीं, मेरे पास तो 2 गोल हैं, तो आप 2 लिखिए। तो उन 2 गोलों को ही 11 बार लिख दीजिए। दो मतलब 11 लाइन कंप्लीट कर दीजिए 2 गोल से। अगर आपके पास 5 हैं तो 5 को 5 10 लिख दीजिए, फिर एक बार एक और लिख दीजिए। तो ऐसे 11 लाइन कंप्लीट कर दीजिए। 11 गोल्स लिखने हैं आपको। और अगर आपके पास 11 गोल हैं तो वो लिखिए। जैसे कि मैंने ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये 11 गोल्स लिख कर दिए हैं, जिसमें सब प्रेजेंट टेंस में है। सब सारे प्रेजेंट टेंस में है, कोई भी फ्यूचर या पास्ट टेंस में नहीं है। फ्यूचर टेंस में हमें अपना गोल नहीं लिखना है कि मुझे ये चाहिए, या आई वॉन्ट दिस, आई नीड दिस, ये सब नहीं लिखना है। आई हैव दिस, आई एम इनटू दिस, ये सब कुछ आपको प्रेजेंट टेंस में करके लिखना है। और गोल को बहुत क्लैरिटी से लिखना है। जैसे कि आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए, या 1 लाख रुपया चाहिए, 10,000 रुपए चाहिए, तो आपको वो क्यों चाहिए वो भी लिखिए कि 10,000 रुपए, आई आई हैव 10,000 रुपीज फॉर माई वेकेशन, आई हैव 1 लाख रुपीज फॉर माई मैरिज, आई हैव 10 करोड़ रुपीज टू बाय अ न्यू कार, यॉट, या फॉर हॉलीडे। इस तरह से करके आपको पूरे इस तरह से लिखना है कि क्यों चाहिए आपको। और BMW कार चाहिए, या आपको मर्सिडीज चाहिए, या आपको एक बहुत बड़ा घर चाहिए, तो जो भी चाहिए तो आप प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे आई हैव अ न्यू होम विद सो मेनी रूम्स इन इट, और आई एम वेरी हैप्पी इन माय फ्लैट या बिल्डिंग या विला। जो भी करके जो भी आपको लिखना है वो प्रेजेंट टेंस में लिखिए। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि कैसे ये गोल्स को लिखा जाता है प्रेजेंट टेंस में। जब आप इसको लिखेंगे गोल्स को, तो भी बहुत ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे कि हाँ ये आपके पास है। आपको लिखते हुए भी वो फील आना चाहिए कि ये आपको मिल चुका है। 10 लाख रुपए अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी मिल चुके हैं। आपके पास कार भी है, आपके पास फ्लैट भी है, जो भी आपको चाहिए, आपके पास बहुत अच्छी हेल्थ भी है, आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। आप वो खुशी को महसूस करते हुए, जो आपको आपके पास जो चाहिए, वो आपको इस प्रेजेंट में उस खुशी को महसूस करना है, और तब ये लिखना है हमें अपना गोल। तो इस तरह से हम अपना गोल लिखेंगे। उसके बाद जब हम सारे गोल्स लिख लेंगे, उसके बाद हम एफर्मेशन राइटिंग करेंगे। हम 11 एफर्मेशंस लिखेंगे अपने बारे में, और उनको 11 बार दोहराएंगे, उनको 11 बार बोलेंगे। अब मैंने कुछ एफर्मेशन 11 बार लिखी है, आप ये लिख सकते हैं, या कोई आप ऑलरेडी बोलते आए हैं वो लिखिए, या आप और कोई एफर्मेशन इसमें ऐड करना चाहते हैं, या इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करके कुछ ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या अपनी 11 नई नई एफर्मेशन लिख सकते हैं। और जब आप इनको लिख लें तो 11 बार इनको दोहराएं। 11 बार बोले आई एम ब्यूटीफुल, आई एम कॉन्फिडेंट। पहले एक बार 11 बार बोले, फिर एक बार बोले, फिर एक बार बोले, और 11 बार इन एफर्मेशंस को आपको बोलना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 11 11 नंबर को अपनी लेफ्ट रिस्ट पर लिख लेना है। यहाँ पर ग्रीन पेन से आप लिखिए इस 11 11 नंबर को। और एक पीस ऑफ पेपर, कोई भी येलो कलर के पेपर पे या व्हाइट कलर के पेपर पर उसको लिखना है, और अपने पिलो के नीचे रख लेना है। उसके बाद ये मैंने कुछ, क्योंकि ये बहुत अच्छा शुभ दिन है,
तो जो मुझे यंत्र समझ में आए वो मैं यंत्र ये वाले बनाऊंगी। अगर आपको कोई और यंत्र अपने कोई गोल मैनिफेस्टेशन से बनाना है तो आप मेरे यंत्र वाले कोर्स में जाइए और उसको देखिए कि आपको कौन सा यंत्र बनाना है, तो वो उस दिन आप वो भी बना सकते हैं। मैंने ये कुबेर यंत्र बनाया है, ये लक्ष्मी यंत्र बनाया है, ये धनवंतरी यंत्र बनाया है, और ये व्यापार वृद्धि यंत्र बनाया है, ये सरस्वती यंत्र बनाया है, और ये प्रेम वृद्धि यंत्र बनाया है। मैंने थोड़ा सा मिक्स करके सब तरह के यंत्र बना लिए हैं। ये हेल्थ से रिलेटेड है, ये वेल्थ, ये दोनों वेल्थ से रिलेटेड है, ये करियर से रिलेटेड है, और ये हमारे नॉलेज से रिलेटेड ये यंत्र है। तो आप ये बनाएं या आपको जो यंत्र अच्छा लगता है उसे बनाएं। और जो यंत्र का आपको प्रोसीजर पता ही है वो ही फॉलो करना है कि इनको भी उसी समय बनाएं, उसी समय बनाएं, और इनको धूप दीप दीपक दिखाएं, धूप दिखाएं, और बहुत अच्छे मन से, इंटेंशन से, क्योंकि उस समय आप बहुत अच्छे दिल से बैठे हुए हैं, तो इन यंत्र को भी उस दिन आप स्थापित कर सकते हैं अपने घर में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने जो भी गोल्स लिखे हैं, जो भी आपने विशेस लिखी हैं स्पेशली, उनको ध्यान रखना है, आंखें बंद करनी है, और हर गोल को, मान लीजिए मेरा फर्स्ट गोल है कि आई वॉन्ट अ गुड रिलेशनशिप, मतलब आई वॉन्ट नहीं लिखा है, आई एम इन गुड रिलेशनशिप विद माई हस्बैंड एंड आई एम इंजॉइंग माई लाइफ, इस तरह से मैंने लिखा। बाई सोचिए कि मैंने ये अपनी विश लिखी, तो मैं 11 सेकंड उस जो मेरा गोल है उसको विजुलाइज करूंगी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ, हम घूमने जा रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, या जो भी आपको अच्छा लगता है वो चीजें 11 सेकंड को आप सोचेंगे। उसके बाद मैं सेकंड गोल लूंगी। मैंने सोचा कि आई हैव अ वाइट कलर BMW कार, तो मैंने विजुलाइज किया कि मेरे पास BMW वाइट कार है, मैं उसमें घूमने जा रही हूँ, उसका गेट खोल रही हूँ, उसमें बैठ रही हूँ, उसमें म्यूजिक सुन रही हूँ, उसमें अपने आप चला रही हूँ, राइट टर्न कर रही हूँ, लेफ्ट टर्न कर रही हूँ, तो मतलब जो भी मुझे 11 सेकंड उसके बारे में सोचना है। फिर मैंने थर्ड मैनिफेस्टेशन है, माई किड्स आर डूइंग वेरी वेल इन देयर करियर, तो मैं अपने बच्चों को इमेजिन कर रही हूँ और देख रही हूँ कि वो कैसे, उनकी सैलरी आ रही है, वो कितना खुश हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, इस तरह से मैं इमेजिन कर रही हूँ। तो इस तरह से मुझे अपने जो 11 गोल हैं उनको विजुलाइज करना है। उनकी, मैंने आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि मुझे उस समय उसका टेस्ट आना चाहिए, उसका स्मेल आना चाहिए, उस समय जो टेस्ट होता है उस चीज का, वो उस समय जो उसकी स्मेल है, जो मुझे खुशी का जो टच है, वो उसका जो कानों में मेरे पास जो उस समय आवाज आती है, जैसे मान लीजिए मेरे पास BMW कार है, तो उस BMW की जो कार की आवाज है, वो मेरे बच्चे जो खुश हो रहे हैं उसकी खुशी की खिलखिलाहट, वो, तो इस तरह से मुझे जो साउंड, कलर, वो सब चीज इमेजिन करके विजुलाइज करना है, बहुत वाइडली विजुलाइज विजुलाइज करना है। 11 मिनट आप बैठिए और हर गोल को 11 11 11 सेकंड करिए। जितनी देर करेंगे, विजुलाइज करेंगे, कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा, आपको विजुलाइज करना है कि एक्चुअल में वो चीज हो रही है, आपको वो फील आना चाहिए कि आपके गूज बम्स हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपको वो स्मेल आ रही है, आपको वो फील आ रहा है कि आपको कोई लोग फोन कर रहे हैं कि वाह वाह आपने इतना अच्छा कर लिया। तो ये सब चीजें आपको फील करनी है, इतना वाइल्डली फील करनी है 11 मिनट तक। अब जो अपना जो हार्ट चक्र है उसको भी हम उस दिन बैलेंस करेंगे। वो हम हार्ट चक्रा मेडिटेशन करेंगे। मैं आगे के दिनों में आपके लिए हार्ट चक्रा मेडिटेशन भी लेकर आऊंगी, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे आपको हार्ट चक्रा मेडिटेशन करनी है। उसके बाद जब हम ये सब काम कर लेंगे, उसके बाद हम अपने आप को ये इंटेंशन देंगे कि जो भी मेरा ओल्ड पैटर्न है, जो भी मेरी ओल्ड लाइफ है, वो अब मैं उसे लेट गो कर रही हूँ और मैं अब एक नई लाइफ में आगे जा रही हूँ या जा रहा हूँ। मैं अपने जो भी पास्ट है उसको रिलीज करती हूँ, चाहे वो मेरी लाइफ में कैसा भी रहा हो। अगर अच्छा रहा है तो जरूर याद रखने की चीज है, अगर ऐसा रहा है जिसको याद नहीं किया जाए तो मैं अब उसे लेट गो करती हूँ, मैं उसे कभी याद नहीं करूंगी। हमेशा हम क्या करते हैं कि अपने पास्ट में बहुत रहते हैं, तो हमें प्रेजेंट में रहना है और प्लस फ्यूचर में रहना है। क्यों ना हम फ्यूचर की बात करें, क्यों हम बार बार जब कोई किसी से बात करते हैं तो पास्ट की बात करते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसने मुझे ऐसे परेशान किया, उसने मुझे ऐसे धोखा दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी लाइफ में इतना परेशानी चल रही है। क्यों नहीं हम फ्यूचर की बात करते हैं कि मैं अपनी लाइफ में ऐसा करूंगा, मेरी ये गोल है, मैं आगे ऐसे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी नई चीजों में ऐसा देखना चाहता हूँ, मैं अब ये नया सीखना चाहता हूँ। पास्ट को छोड़िए, फ्यूचर को देखिए।
प्रेजेंट को देखिए। जो चीज आपके हाथ में है उसे अच्छा करिए, जो चीज चली गई उसे जाने दीजिए। तो आप जो पुरानी चीजें हैं उसको लेट गो करेंगे उस दिन। उसके बाद आप अपने जो हायर सेल्फ है, जो भगवान है हमारे हायर सेल्फ, उनसे बोलेंगे कि माई हायर सेल्फ इज गाइडिंग मी टू ट्रस्ट द प्रोसेस, टू बी पेशेंट एंड टू टेक इंस्पायर्ड एक्शन विदाउट फियर और हेजिटेशन। मेरा उच्च आत्म मुझे प्रक्रिया पर विश्वास करने, धैर्य रखने और बिना डर या झिझक के प्रेरित करने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। उसके बाद रिलीज कर देंगे और ट्रस्ट रखेंगे। फेथ रखना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि कई लोग ऐसे होंगे जो लिख देंगे, सब काम कर लेंगे, उसके 2-3 दिन के बाद अरे मैंने तो लिखा, कुछ हुआ तो हुआ ही नहीं। तो आप कहते हैं ना कि लिख दीजिए और भूल जाइए। ट्रस्ट रखिए, जो प्रोसेस होगी वो आप अपने इंटेंशंस, अपनी थॉट्स, अपने विचार को पॉजिटिव रखिए और देखिए फिर वो क्यों नहीं होएगा, वो सब कुछ होएगी। और एंड बाय रिलीजिंग योर इंटेंशन टू द यूनिवर्स एंड ट्रस्टिंग द प्रोसेस। ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए एक ये लाइन लिखी हुई है, आई रिलीज माई इंटेंशन टू द यूनिवर्स ट्रस्टिंग दैट एवरीथिंग आई डिजायर इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे टू मी इन डिवाइन टाइमिंग एंड इन परफेक्ट वे। जो भी चीज मेरे, मैं अपने इरादों को ब्रह्मांड को सौंपती हूँ या सौंपता हूँ, ये मुझे विश्वास करते हुए कि मेरी सारी इच्छाएं दिव्य समय और सही तरीके से पहले से ही मेरी तरफ आ रही हैं। ये मुझे विश्वास रखना है कि सब चीज मेरी तरफ चल चुकी है। और अगर मैं इफ डाउट किंतु परंतु और सोचने में लग जाता हूं तो वो वहीं रुक जाएंगी जहां से गई है, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ यस जानता है, उसे नो नहीं पता है। वो आपकी फीलिंग्स को जानता है, वो आपकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग आपको जो भी चीजें दे रहा है, तो जो आप फील कर रहे हो वो दे रहा है। इसलिए अपनी फीलिंग्स को ध्यान देना बहुत जरूरी है। चारों तरफ हमें लोग भी वही मिल रहे होते हैं, हमें चीजें भी वही मिल रही होती हैं जो हम फील कर रहे होते हैं। इसलिए अपनी फीलिंग्स पर ध्यान दें और ये बहुत अच्छा टाइम है अपनी फीलिंग्स को ध्यान रखने का। उसके बाद टू क्लोज योर मैनिफेस्टेशन रिचुअल ऑफ अ ग्रेटिट्यूड। उसके बाद ये जो हमारा आखिरी रिचुअल है कि हमने जो भी किया उसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं, है ना। हमारे जो भी पूर्वज हैं, हमारे ईष्ट, हमारे जो भी गुरु हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि जो हमारा ये टाइम है, ये ग्रोथ का टाइम है, और जो भी मैंने किया आज उसके लिए मुझे इतना पेशेंस दिया, इतना मुझे समय दिया निकाल के कि मैं आराम से ये जो भी चीजें कर पाया हूँ। उसके बाद आप इसको बंद करेंगे, अपनी जो कैंडल है उसको बुझाएंगे और बहुत अच्छी इंटेंशन से उठेंगे। अभी जो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो अपने गोल्स को रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग रखेंगे, और जो यंत्र हैं वो भी रिलेशनशिप से रिलेटेड बनाए। और अगर मिक्स्ड गोल रखना चाहते हैं तो मिक्स्ड रखें, और अगर सिर्फ, कई लोग होंगे जो सिर्फ रिलेशनशिप मैनिफेस्ट, इसमें बहुत अच्छा होता है इस दिन, तो वो जो ग्रेटिट्यूड भी है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड लिखें, एफर्मेशन भी जो है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड लिखें, और अपने गोल्स भी रिलेशनशिप से रिलेटेड लिखें। तो वो एम्पलीफाई होगा, सब चीजें ही रिलेशनशिप से आप रिलेटेड लिखेंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। या कोई सिर्फ हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहता है तो हेल्थ से रिलेटेड लिखे, या मेरा जो मानना है कि आप मिक्स्ड भी लिखिए तो भी चलेगा। 2-3 जो गोल्स हैं वो रिलेशनशिप से रिलेटेड लिखिए, बहुत क्लैरिटी से लिखिए कि कैसा पार्टनर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। पूरा डिस्क्राइब करिए कि कैसा पार्टनर आपको चाहिए, उसके पास क्या, कैसा वो दिखना चाहिए, कैसा वो उसकी एक्टिविटीज होनी चाहिए, कैसा उसके पास करियर होना चाहिए, या कैसे उसका स्वभाव होना चाहिए। तो उसकी चीजें पूरी क्लैरिटी से लिखें, क्योंकि जो चीज आप नहीं मांगेंगे वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए बहुत क्लैरिफाई होना चाहिए आपको, गोल्स में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। जो भी चीज आप मांग रहे हैं, चाहे करियर, चाहे रिलेशनशिप, हेल्थ या वेल्थ, तो आप उसके बारे में बिल्कुल क्लियर हो कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि भगवान सिर्फ आपको वो ही देगा जो आप मांग रहे हैं। तो इसलिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है, और मांगना सीखिए। जो आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा, बस आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। आपकी फीलिंग पर डिपेंड करता है कि आप क्या फील कर रहे हैं। आप अभी किसी से लड़के आए हैं, आपने किसी के लिए खराब बोला है, और आप ये मैनिफेस्ट करने बैठ रहे हैं, तो वो नहीं पूरा होगा। इसलिए क्लैरिटी, इंटेंशंस बहुत मैटर करती है। तो ये था हमारा आज का सेशन, और मैं एक बार फटाफट से आपको रिपीट कर देती हूँ कि हमें करना क्या है उस दिन। तो आप एक अलार्म लगाएंगे 11:11 मतलब, पर हमें ये करना है तो 11 बजे का सुबह और 11 बजे का रात में, दोनों टाइम हम ये अलार्म लगाएंगे। उसके बाद एक हमें कैंडल को जलाना है,
कुछ अच्छे मंत्र लगाने हैं, जो भी हम मंत्र चलना चाहें। अपनी जो येलो या वाइट पेपर हमें लाके रखना है, पेन रखना है। ये मंत्र हमें कोई से भी जो चाहिए वो हम रख सकते हैं, कैंडल जला सकते हैं, क्रिस्टल्स, ऑयल, इन सब का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम 11 ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि हम क्यों ग्रेटफुल हैं, जो भी चीज हमारी लाइफ में, जो भी नियामत या ब्लेसिंग है। उसके बाद हम गोल राइटिंग करेंगे, 11 गोल लिखेंगे, और 11 गोल हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। और उसके बाद हम, ये प्रेजेंट टेंस में गोल लिखना है, कोई भी आई वॉन्ट, आई नीड करके नहीं लिखना है, या आई विल बी ऐसा नहीं लिखना है, आई एम करके लिखना है। उसके बाद एफर्मेशन लिखेंगे 11। जो गोल है, ग्रैटिट्यूड है, मैंने अपने लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको बताया है, आप अपने तरीके से बना के लिखिए। उसके बाद आपके ईष्ट, आपके भगवान, आपके गुरु, उनको आप याद करेंगे, या आप जो भी देवी देवता को मानते हैं, या जो भी चीज आप याद करते हैं, जैसे आप पूजा करते हैं उस तरह से आप बैठेंगे, बहुत ही प्योरिटी से बैठेंगे। प्यार, ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ में उस समय जरूर होना चाहिए। एक व्रत नियम पालन से इसको हम करेंगे। उसके बाद ये हमारी एफर्मेशंस हैं। उसके बाद हम एक लेफ्ट रिस्ट पे 11-11 नंबर लिखेंगे, और एक पेपर पर भी लिखेंगे, जो हम अपने पिलो के नीचे रखेंगे। उसके बाद ये कुछ यंत्र हैं जो हम बना सकते हैं उस दिन। उसके बाद हमें ये जो विजुअलाइजेशन है वो जरूर करना है, आफ्टर कंप्लीटिंग ईच एंड एवरीथिंग, कि आप बैठें 11 मिनट और विजुअलाइज करें। जो भी गोल आपने लिखा है उसको पूरा होते हुए देखें, विद योर ऑल 5 सेंसेस, टेस्ट, कलर, फील, स्मेल, हियरिंग और टच, ये सब चीज आपको फील हो रहा हो। उसके बाद आपको एक जो हार्ट चक्रा अपना ओपन करना है, वो मेडिटेशन आप पहले करेंगे। हम ये जब शुरू होगा उससे पहले हम, या फिर हम ये अभी 2-3 दिन अपना हार्ट चक्रा ओपनिंग कर लेंगे। उसके बाद ये आप विश्वास रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे कि जो भी आपने, आपको मिला है, वो आप उसको स्वीकार करेंगे, और उस पर बहुत ज्यादा आपको, कहते हैं ना कि ये नहीं, ध्यान नहीं देना है कि ये क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, कैसे होगा, मैंने तो इतनी बड़ी बड़ी विशेष मांग ली। आपको कुछ नहीं सोचना है। वो यूनिवर्स है, उसके पास अबंडेंस है, वो देगा ही देगा, ये आपको विश्वास रखना है। जो भी चीजें हैं पास्ट की, वो लेट गो करनी है और आगे अपनी लाइफ में बढ़ना है। तो दिस वाज माय 1111 पोर्टल मैनिफेस्टेशन जर्नी, और ये आपको करना है। थैंक यू सो मच। अभी मैं स्टॉप करती हूँ, फिर आपके क्वेश्चंस लेती हूँ।